वेलकम टू 22nd लेक्चर ऑफ ब्रिज कोर्स फॉर 11th मूविंग। और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में स्पेशली मीनिंग ऑफ dy by dx। dy by dx का एक्चुअली क्या मीनिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट माने जा रहा है। बेसिकली मैथ्स का टर्म है कि फिजिक्स में ये आपको राइट फ्रॉम डे 1 यूज होगा, और टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिकल टूल, उसका वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो ये dy by dx क्या है, देखिए हमने अभी कुछ लिख कर रखा है, आप लिख लीजिए। dy by dx इज एन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर है। इट रिप्रेजेंट्स लिमिटिंग रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स, वन डिपेंडिंग अपॉन द अदर। तो पहला बात आप समझिए, पहले पॉइंट को समझिए, dy by dx इज एन ऑपरेटर। मैथमेटिक्स में ऑपरेटर कहने का क्या अर्थ होता है? मैथमेटिक्स का सिंपल ऑपरेटर क्या है? अगर हम ये लिख रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं, और हम ऐसे लिख रहे हैं, और हम ऐसे लिख रहे हैं, डिवीजन में लिख सकते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं तीनों का आंसर क्या होगा? तो यस सर, इसका आंसर 8 होगा, इसका आंसर 2 होगा, इसका आंसर 10 होगा। कैसे आपको पता है कि इसका आंसर 8 होगा? तो सर ये प्लस साइन है, ये इसका आंसर 2 होगा। सर ये माइनस साइन है, और सर ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। ये हमको बचपन से सिखाया गया है, इस बात को समझिए। बचपन में बहुत मेहनत से हमने इसको किया। 5 और 3 पहली बार सीख लिए होंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, और कर दिया उसको 8। सब्ट्रैक्शन सिखाया गया होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इसमें से 1 2 3 हमारा पीछे से कैंसिल हो गया, 1 2 3, ये बच गया हमारा 2। तो ये ऑपरेटर है। हम मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऑपरेटर्स को सीखे हैं, वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे अगर हम कहीं भी ऐसे लिख देते हैं ये, तो आपको पता चलता है ये स्क्वायर का ऑपरेटर है, 25 हो जाएगा, 5 into 5 है। कहीं भी हम लिख देते हैं, आपको ये पता है स्क्वायर रूट है ऑपरेटर, ये आपका क्या हो जाएगा? 4 है। तो ऐसा ही dy by dx ऑपरेटर है, और हम एक नए ऑपरेटर को सीख रहे हैं। ऑपरेटर बात समझ में आया? जैसे हम पहला रिजल्ट पढ़ेंगे dy by dx ऑफ x to the power n x to the power n minus 1। मींस x के पावर n पे dy dx को ऑपरेट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या दिया है? x to the power n minus 1। मैथ्स वाले लोग ओरिजिनल क्लास में प्रूफ बताएंगे, हम प्रूफ में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, हम यहाँ इंटरेस्टेड है मीनिंग में, ठीक है। हमने आपको क्या लिखा, ये पहला रिजल्ट होगा dy dx of x to the power n x to the power n minus 1, ठीक है। इस चीज को आप लिख सकते हैं बगल में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि dy by dx of x स्क्वायर क्या होगा, dy by dx of x स्क्वायर क्या होगा? n के जगह 2 क्या लिखेंगे? 2x का पावर 2 minus 1, तो ये आपका सॉल्व होकर 2x हो जाएगा। और अगर हम पूछेंगे कि add x is equal to 1, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप लिखेंगे 2 into 1, क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। x is equal to 2, क्या लिखेंगे? 2 into 2 4 लिखेंगे। तो ये एक ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को पढ़ने के लिए हमको रिजल्ट याद रखना होगा, dy by dx of x to the power n x to the power n minus 1, dy by dx of sin x cos x, dy by dx of cos x minus sin x। वो आज हम लास्ट में सब लिखवा देंगे, वो याद रखना होगा, बिल्कुल याद रखना होगा। जैसे बचपन में आप टेबल याद करते हो, वैसे इसको याद रखना होगा। टोटल 20 है, पर पहला 10 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो बायो वगैरह पढ़ ले उनसे उनका काम हो जाएगा। मैथ्स वाले को 20 करीब याद रखना होगा। तो चलिए, अभी तक तो हम आपको ये बताएं कि ऑपरेटर क्या होता है। अब आइए, इट रिप्रेजेंट्स लिमिटिंग रेशियो ऑफ टू वेरिएबल, वन डिपेंडिंग अपॉन द अदर। एक तरह का रेशियो है, उसको हम लोग लिमिटिंग रेशियो कहते हैं। हालांकि नॉर्मल वे में हम लोग लिमिट के बाद पढ़ाते हैं, लिमिट के बाद पढ़ाते हैं डिफरेंशिएशन, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। वो हम मीनिंग की बात कर रहे हैं, और हम इतने अच्छे ढंग से आपको सिखा देंगे कि वो लिमिट का कॉन्सेप्ट जितना देना है काम लायक वहीं पर दे देंगे। तो इट रिप्रेजेंट्स लिमिटिंग रेशियो, मतलब एक तरह का रेशियो तो है, वन डिपेंडिंग अपॉन द अदर। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है इन y is equal to fx, जैसे हम fx को x स्क्वायर मानकर चलेंगे,
fx कहने का अर्थ है कुछ भी x में x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, रूट x हो सकता है, sin x हो सकता है, log x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो थियरी पढ़ने का तरीका हम x स्क्वायर से ही पढ़ेंगे, इसलिए हम यहाँ से इसको आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या है, in y is equal to fx, normally x is called independent variable and y is called dependent variable। इस बात को आप समझते हैं ना, जैसे y is equal to x स्क्वायर लिखा हुआ है तो आपको ये पता है कि x का मान अगर 1 रखेंगे तो y का मान 1 होगा, x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान 4 होगा। हम किसका मान रख रहे हैं, हम x का मान अपने मन से रख रहे हैं, तो हम x का मान अपने मन से रख रहे हैं तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y उस पर डिपेंड कर रहा है, जैसा x का मान रखेंगे वैसा y का मान आएगा। अब ये क्वेश्चन कर सकते हैं सर y का मान 4 रख के x का मान हम लोग प्लस माइनस 2 नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, सिचुएशनल कभी कभी हो भी सकता है, बट हमने वर्ड यूज किया नॉर्मली। स्पेशल सिचुएशन में तो सब कुछ दाएं बाएं होने लगता है, नहीं नॉर्मली कभी भी आपको लिखा होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो आप ये बात समझेंगे, ठीक है। और ये मैथ्स में चलता है y और x, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको सिचुएशन देखना होगा। शुरुआत वाले काइनेमेटिक्स में मोस्ट ऑफ द केस में जो आपका t है टाइम, ठीक है, टाइम आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये बात आप समझेंगे, जैसे केमिस्ट्री बोल रहे हैं Pb इज इक्वल टू nRT, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 वेरिएबल होता है, इसका डिफरेंट वॉल्यूम और चार्ज तो में आप लोग पढ़ते रहते हैं। तो जैसे किसी एक को हमने कांस्टेंट मान लिया तो p किसका फंक्शन हो गया, t का, मतलब t का मान देंगे तो p का मान निकलेगा। तो जिसका मान हम देंगे अपने मन से लेंगे, जिसका मान हम अपने मन से लेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका मान उसके आधार पे आएगा उसका क्या मान होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। थ्योरी पढ़ते समय हमारा x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब भाई इतना टर्म समझ में आ गया ना, ऑपरेटर वर्ड समझ में आ गया, लिमिटिंग रेशियो वर्ड अभी हम क्लियर नहीं किए, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही लिमिटिंग रेशियो क्लियर करेंगे मीनिंग ऑफ dy by dx आपको पता हो जाएगा, मीनिंग ऑफ dy by dx आपको पता हो जाएगा। जैसे लिमिटिंग रेशियो क्लियर करेंगे आपको मीनिंग ऑफ dy by dx पता हो जाएगा। वन डिपेंडिंग अपॉन अदर ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए कैलकुलस जो होता है वो चेंज को स्टडी करता है, चेंज के नेचर को स्टडी करता है, ठीक है। तो वन डिपेंडिंग अपॉन अदर समझ गए, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिचुएशनल आपका बदलता चला जाएगा, ठीक है। कौन किसका फंक्शन है ये आप पढ़ते चले जाएंगे, मैथ्स में हम सीधा सीधा पढ़ेंगे, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब चलिए हम आते हैं लिमिटिंग रेशियो पे, ठीक है। हम बहुत ब्रॉड तरीके से बता रहे हैं, स्लोप भी यूज करेंगे। हम एक ग्राफ ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में आप एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ थोड़ा आसान होगा। तो आप ये बताइए x इज इक्वल टू 1 पे y का मान कितना होगा। चलिए यहाँ पे ये डेटा बनाना बड़ा जरूरी है, x और y। x इज इक्वल टू 1 पे y का मान 1 होगा, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे 1 ले लिया। x इज इक्वल टू 2 पे y का कितना मान होगा, तो x इज इक्वल टू 2 पे y का मान 4 होगा। वो मेरा, ठीक है, वो मेरे यहाँ काम का नहीं है, इसलिए मुझको यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। थोड़ा और नीचे लिखे, यहाँ पे कुछ और हमको डेटा बनाना है। x इज इक्वल टू 1.1 पे, x इज इक्वल टू 1.1 पे y का वैल्यू कितना होगा, तो सर ये 1.21 होगा, कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 1.01 पे, x इज इक्वल टू 1.01 पे y का मान कितना होगा, तो ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.01, 101 0 0 0 101 10201, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.0201, ठीक है। अब आप आ जाइए x इज इक्वल टू 1.001 पे, 1.001 पे y का वैल्यू क्या होगा, तो 1.001 जरा जल्दी से गुना कर दें, 0 0 0 0, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 1001 100201, ये आपका क्या हो जाएगा 1.00201।
चलिए आई बात समझ में। अब देखिए ये तो रफ वर्क था, इसको हम इरेज कर दें और भी हम ले सकते हैं। अब आप देखिए हम यहां पे दो क्वांटिटी क्रिएट कर रहे हैं, पहला क्वांटिटी डेल्टा एक्स और दूसरा क्वांटिटी डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स हमारा है चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, और डेल्टा वाई हमारा क्या है, चेंज इन वाई। तो आप ध्यान से देखिए, शुरुआत हम किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, 1 को छोड़ दीजिए, ठीक है। यहां से यहां कितना चेंज हुआ एक्स में, यहां पे चेंज हुआ 0.1, यहां पे नीचे हमको एक और रेशियो चाहिए होगा, यहां पे कितना चेंज हुआ एक्स में, चेंज कितना हुआ यहां से यहां तक 0.1 चेंज इन एक्स। कब, when x is equal to 1 था और when y is equal to x square, ये भी 1 था। y बदल भी सकता है, डेटा आसान लिया है, आसान डेटा में इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, थ्योरी समझने का सबसे बढ़िया होता है 1। तो यहां से यहां तक ये जो डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स है, ठीक है, 1.1 माइनस 1 कितना हो गया 0.1, और चेंज इन y यहां से यहां में कितना चेंज हुआ 0.1। अब डेल्टा एक्स देखिए, इससे इसमें कितना चेंज हो रहा है, 1.01 माइनस 1 कितना हो गया 0.01। यहां पे ये कितना चेंज हो रहा है 0.0201। ये y के साथ अगर x2 लेंगे तो y 4 होगा, तो फिर 4 से सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। आ रही है बात समझ में। अब यहां से यहां देखिए x में कितना चेंज हो रहा है 0.001, और ये आपका डेल्टा y यहां से यहां में कितना चेंज हो रहा है, तो ये आपका चेंज हो रहा है 0.002001। ऐसे ही और भी होता चला जाएगा, पैटर्न पकड़ में आ रहा है। तो अब फाइनली आइए हम अपने एम तक पहुंच रहे हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होगा, इस दोनों का रेशियो कितना होगा, इसको इससे डिवाइड कीजिए, 0.21 बाई 0.1 बताना नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पर अगर ठीक है 0.21 बाई 0.1 तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसे डिवाइड करेंगे 21 बाई 10 या सीधा फिर एक डेसिमल इधर आ जाएगा 2.1, जैसे भी कर देंगे। इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे 0201 बाई 0.01, नीचे में चूंकि 1 है तो दो डेसिमल इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2. इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.01, ठीक है। फिर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा 2.001। ये बात समझ में आ रही है। तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x कहां पे जा रहा है, डेल्टा y बाई डेल्टा x किस पे जा रहा है, करीब करीब 2.001। अगला आपका लग रहा है कि कितना आएगा 2.0001, अगला कितना आएगा 2.00001, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो चेंज है when delta x goes to 0, ये नया नोटेशन आ गया, delta x goes to 0 या delta x is very very small, delta x is very very small। जब डेल्टा x बहुत छोटा होगा इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये 0 कैसा नंबर है तो आपको हम बता दें, ये जो डेल्टा x गोज़ टू 0 वेरी वेरी स्मॉल कहने का क्या अर्थ है, वेरी वेरी स्मॉल कहने का तो ऐसा नंबर 0.00000000000 जितना भी लिख सकता हुआ, इतना छोटा नंबर। और यही कहलाता है, यही होता है लिमिटिंग वैल्यू, यही लिमिटिंग वैल्यू होता है जब बहुत छोटा। तो अगर ये बहुत छोटा है तो डेल्टा y बाई डेल्टा x ये आपका कहां पर जाएगा, ये आपका जाएगा 2.00000000001। ये अप्रॉक्स 2 होगा, ये अप्रॉक्स कितना होगा, ये अप्रॉक्स 2 होगा, लगभग में बहुत छोटा है अप्रॉक्स 2 होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जब डेल्टा x बहुत छोटा है, ये नोटेशन तो बहुत आएगा, मैथ्स में जब 12 में यूज करेंगे, फिजिक्स में बहुत आएगा।
जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, ठीक है, चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स बहुत छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल एक एकदम इमेजिन नंबर है, जितना भी आप छोटा ले सकते हैं, छोटा से छोटा से छोटा। तो उस केस में आपका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कितना हो गया? उस केस में आपका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कितना हो गया? ये 2 हो गया। अप्रॉक्स कहां पे जा रहा है? 2 पे जा रहा है। तो यही चीज आपका क्या कहलाता है? एट x is equal to 1 for y is equal to x square dy by dx is 2। जब ये 0 पर चला जाएगा, ठीक है, जब ये 0 पर चला जाएगा तो ये रेशियो कहां पर चला जाएगा? रेशियो लगभग लगभग में कहां पर चला जाएगा? ये रेशियो लगभग लगभग में कहां पर चला जाएगा? 2 पर चला जाएगा। तो कहेंगे कि इसका जो हमारा डिफरेंशिएशन का मान इस फंक्शन का 1 पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना आया? ये 2 आया। यही dy by dx होता है। अब क्वेश्चन कि हर बार तो इतना हम कर नहीं सकते हैं ना, हर बार इतना करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसलिए एक ऑपरेटर बनाया गया dy by dx फॉर्मूला के साथ, ठीक है। प्रूफ यहां नहीं बताएंगे, बायो वाले के लिए कोई जरूरी भी नहीं है, मैथ्स वाले को हम बताएंगे आगे। तो dy by dx ऑफ x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या है? 2x था। इसका x इज इक्वल टू 1 पे कितना मान था? ये वैल्यू 2 था। तो यही आपका आ गया, यही वैल्यू आपका आ गया, यही वैल्यू आपका क्या आ गया? ये जो इतना मेहनत किए हम x में चेंज किए, उस चेंज को और कम किए, उस चेंज को और कम किए, चेंज को धीरे धीरे बहुत छोटा कर दिए, उस चेंज के करने के बाद जो y में चेंज आया, दोनों का रेशियो निकाले। तो ये जो रेशियो निकाल रहे हैं ना, इसी के लिए हमने नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ये हमने इसके लिए हमने नाम क्या दिया था? लिमिटिंग रेशियो। ठीक है, दो क्वांटिटी का, तो हमने जो दो क्वांटिटी लिखा था वो दोनों क्वांटिटी के चेंज का रेशियो है। किसका रेशियो है? दोनों क्वांटिटी के चेंज का रेशियो है। तो ये आपका होता है dy by dx। अब देखिए इसका ग्राफ पे क्या मीनिंग होता है। अब इसका देखिए ग्राफ पे क्या मीनिंग होता है। जैसे मान लीजिए हम यहां से बढ़ते हैं, यहां से हम बढ़ते हैं, ये नंबर हम ले रहे हैं 1.1, तो 1.1 पे इसका कितना मान है? 1.21, समवेयर यहां पर आएगा, इसको समझिएगा। 1.21 इसको हम मिलाएंगे, ऐसा लेना चाह रहे हैं कि आपको कॉर्ड क्लियर नजर आए। चलिए थोड़ा सा और इसको अलग हट के ले लेते हैं। हालांकि ये नॉट ऑन स्केल है, ठीक है, ये नॉट ऑन स्केल आ गया मेरा, लेकिन हम जो कुछ दिखाना चाह रहे हैं उसके लिए हमको ये लेना पड़ेगा। ये करीब क्या आ गया? 1.21 यहां पर आ गया। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो कितना होगा? इसको हम मिलाएंगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा कॉर्ड बनेगा, ये आपका कॉर्ड बनेगा, ठीक है, ये आपका कॉर्ड बन रहा है। ये 0.11 है मान लीजिए ए, और ये पॉइंट आपका क्या है? बी है। 1.1 और 1.21 कॉर्ड एक बनेगा, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा? कॉर्ड बनेगा। फिर से कुछ इरेज करें, जो लिखना आप लिख सकते हैं, एक बार लिख लीजिए, समझने वाली बात है पूरी, आपने बहुत सवाल भी नहीं दे पाएंगे। हम सिर्फ इतना बताएंगे, इतना मेहनत से हम dy by dx निकालेंगे, वो डिफरेंशिएशन हम देखिए यहाँ पे लिखा था मीनिंग ऑफ dy by dx पे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक्चुअली हम अगले क्लास में कवर करेंगे। डिफरेंशिएशन हम एक्चुअली कब कवर करेंगे? अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा? ये जो हमको रेशियो चाहिए उसका सब रिजल्ट बना हुआ है रेडीमेड, जैसे ये रिजल्ट दिखा ना, रिजल्ट पे डालना है आंसर, रिजल्ट पे डालना आंसर, रिजल्ट पे डालना है आंसर। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या है, पिछला क्लास वीडियो देखा है ना, स्लोप ए बी आपका कितना होगा? फॉर कॉर्ड ए बी इसका स्लोप आपका कितना होगा? इसका स्लोप आपका होगा, आपको याद है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपका हो जाएगा 1.21 माइनस 1.21 माइनस 1 अपॉन कितना? 1.1 माइनस 1, ये आपका 0.21 होगा। यही रेशियो, नहीं गलत लिख दिया ना, 0.21 बाई 2.1 होगा। यही आपका आ रहा है रेशियो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो आपका डेल्टा एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? चेंज इन एक्स, और डेल्टा वाई को क्या कहते हैं? चेंज इन वाई।
यही रेशियो आ रहा है। अब इमेजिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजिनेशन ऑफ फिजिक्स। कैलकुलस है क्या, फिजिक्स पढ़ने का टूल है, ठीक है। तो देखिए, एज बी अप्रोचेस टू ए, जैसे जैसे बी ए की ओर जाएगा, मान लीजिए बी यहां पर आ गया, ठीक है, मान लीजिए कि ये 1.01 पर चला आया, मान लीजिए कि आपका कहां पे चला, 1.01 पे, तो 1.01 पे चला आया तो ये वाला रेशियो मिलेगा। और जब b बिल्कुल a के पास आ गया, जब b आपका बिल्कुल a के पास आ गया, इसको थोड़ा अलग से बनाते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा अलग से बनाते हैं, उस फिगर को हम बहुत डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ a था, यहाँ b था, ऐसे कॉर्ड बना, b को और नजदीक लाए, कॉर्ड ऐसे बना, b, ठीक है, b को हम और नजदीक लाए तो कॉर्ड ऐसे बना, b को हम और नजदीक लाए तो कॉर्ड ऐसे बना, और b अगर a के ठीक पास हो तो ये कॉर्ड टैंजेंट एट a बन जाएगा, ये जो कॉर्ड है टैंजेंट एट a बन जाएगा। b अगर a के ठीक पास हो तो इमेजिनेशन फिर से समझिए, फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, नहीं समझने से काम नहीं चलेगा। मैथ्स में लोग रटवा के काम करवा लेते हैं, फिजिक्स में तो ये आप बच नहीं पाइएगा, आपको सीखना पड़ेगा। देखिए बी को और नजदीक ला, ये कॉर्ड ऐसे हो गया, स्लोप बदल गया, ए को फिक्स रखा, बी को और नजदीक, कॉर्ड और बदल गया, बी को और कॉर्ड और बदल गया, बी अगर ये ठीक नजदीक आ गया तो क्या हो जाएगा, टैंजेंट हो जाएगा। तो बी जो ए के ठीक नजदीक आएगा उसके लिए सिंबल है बी अप्रोचेस टू ए, बी टेंड्स टू ए, बी टेंड्स टू ए, ठीक है। एम ए बी बिकम्स slope of tangent, slope of tangent at AB, at A। ये अभी किसका स्लोप है, ये अभी कॉर्ड का स्लोप है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको बहुत नजदीक के लिए आए, ये किसका स्लोप हो गया, ये स्लोप आपका किसका हो गया, ये स्लोप आपका हो गया टैंजेंट का स्लोप हो गया। ये आपका किसका स्लोप हो गया, ये आपका स्लोप हो गया टैंजेंट का। लिमिटिंग रेशियो, स्लोप भी आपका रेशियो था, आई बात समझ में। तो dy by dx का नॉर्मली दो मीनिंग आपका काम करेगा, और दिस इज क्या था, दिस इज dy dx of x square at x is equal to 1, y is equal to x square है ना, dy by dx at x is equal to 1। ये जो स्लोप था यही आपका क्या हो गया, ये जो आपका क्या था, ये देखिए दोनों दो जगह से लाए हैं, ये कोऑर्डिनेट से लाए, इसलिए कोऑर्डिनेट पढ़ाकर इस पर आए हैं, और ये अभी हम इसको आपको इस रेशियो से प्रूफ किए हैं। तो दो मीनिंग है यहाँ पे, मतलब b नजदीक आया, नजदीक आया, नजदीक आया, नजदीक आया, ये वाला पोजीशन को कहते हैं b गोज टू a। तो इस पोजीशन पे आपका क्या होगा, ये जो लाइन है क्या हो जाएगा, ये लाइन टैंजेंट हो जाएगा। आपको ये एकदम से लिमिटिंग से इमेजिन करना है, ये इमेजिन करना है, कॉर्ड एक स्पेशल केस में टैंजेंट हो जाता है, आई बात समझ में, कॉर्ड एक स्पेशल केस में टैंजेंट हो जाता है, सर्कल में भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया मीनिंग ऑफ dy by dx। तो ये दो सेंस में यूज होता है। इसको हम एक नाम ये भी दे सकते हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लिख लीजिएगा, मैं दोनों को लिखवाएंगे इस करके, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहने का क्या अर्थ है, इसको भी आप समझेंगे। आधा फिजिक्स तो आपका यहीं पे प्रॉब्लम पूरा क्रिएट कर देता है। अब जरा ये तो टैंजेंट वाला एस्पेक्ट समझ गया ना, आप एस्पेक्ट या रेट ऑफ चेंज वाला समझिए। इसमें समझिए सब डेटा हटा देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए रेट ऑफ चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज क्यों जरूरी है। जैसे सपोज कीजिए आपका ऐसे एक पाथ बना हुआ है, चलिए विद एक्सिस के साथ ही हम ले लें एक्स और वाई एक्सिस, और इस पाथ पर एक कार या एक पार्टिकल, वर्ड हम फिजिक्स सकते हैं, बोले तो पार्टिकल मूव कर रहा है। फिजिक्स में शुरू का सारा थ्योरी पार्टिकल, कार में पार्टिकल ही मान के करते हैं। तो ये कार मूव कर रहा है, तो इस कार का दो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब अगर यहां से देखिए तो कार आगे की ओर भी बढ़ रहा है
और कार ऊपर की ओर भी जा रहा है। यहां से कार आगे की ओर भी बढ़ रहा है, ऊपर की ओर भी जा रहा है, आगे की ओर भी बढ़ रहा है और ऊपर की ओर भी जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये जो आपका रेट ऑफ चेंज है, ये जो आपका रेट ऑफ चेंज है, ये रेट ऑफ चेंज किसी पॉइंट से मीन्स ये जो ऊपर जाने का रेट है, ये जो आगे बढ़ने का रेट है, जो ऊपर जाने का रेट है और जो आगे बढ़ने का रेट है, ये हर पॉइंट पे अलग अलग हो जाएगा। ये हर पॉइंट पे अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहां से यहां बढ़ते हैं ना, तो आपका डेल्टा एक्स कुछ चेंज होता है, डेल्टा वाई कुछ चेंज होता है, उसके रेशियो की बात हो रही है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है, यही रेट ऑफ चेंज सीधा किससे निकल जाएगा? dy बाई dx से। ये रेट ऑफ चेंज किससे निकल जाएगा? dy बाई dx से। तो रेट ऑफ चेंज y और x चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है इसका रेशियो। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें कुछ नोट करने लायक नहीं है, चीज सिर्फ आपके समझने लायक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कोई मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पे मूव कर रहा है, ठीक है? तो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल का ये डायरेक्शन हो गया, और एक पार्टिकल का अपना क्या? डायरेक्शन मतलब क्या होगा? डायरेक्शन मतलब अभी हो गया आपका जो उसका टेंजेंट लाइन होगा, यहां पर आ गया तो डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन हो गया। और ये किस रेट से चेंज कर रहा है? अगर ये टाइम हो और ये डिस्टेंस हो, अगर ये टाइम और ये डिस्टेंस हो, तो हर पॉइंट पे dy बाई dx उसका आपका क्या देना शुरू कर देगा? चलिए इसको हम बना दें। अगर ये टाइम हो और ये डिस्टेंस हो और ये आपका, ये हर पॉइंट पे आपका क्या देना शुरू कर देगा? अगर पार्टिकल मूव कर रहा है c इक्वल टू टी स्क्वायर से, तो ये हर पॉइंट पे आपका क्या देना शुरू कर देगा? किस पॉइंट पे इसका कितना स्पीड होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है। ये रेशियो आपको क्या बताया? रेट ऑफ चेंज। और ये रेशियो आपको क्या बताया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यही दो मीनिंग है dy बाई dx का। तो फाइनली आपको मीनिंग समझ में आया, इसी दोनों बात को हम लिख दे रहे हैं, ठीक है? इसको आप हमेशा समझेंगे, इसको आप हमेशा समझेंगे। जब कभी आपके दिमाग में आएगा ये बात क्यों लिखा हुआ, तो उसके पिछले आधे घंटे से हम लगभग उसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे थे कि लिमिट डेल्टा x गोज टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x, दिस इज dy बाई dx। किस फंक्शन के लिए? फॉर y इज इक्वल टू fx, फॉर y इज इक्वल टू fx, वेयर डेल्टा x is small change in y, small change in it, small change in x, delta y is corresponding change in x, corresponding change in y। समझ में आया ना? x का मान एक रखे थे तो y का मान ये क्या था? लेकिन x 1.1 किए थे तो y 1.21 हो गया था, तो वो corresponding change कहते हैं। और आपका ये क्या हो गया? डेल्टा x goes to 0 is very small change in x, very small change in x, और x very small change in x, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट, हाँ सर इंडिपेंडेंट ना, जिसमें हम कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, इसमें बहुत क्लियर देखिएगा इस क्वेश्चन का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो इसलिए आपका क्या हो गया? डेल्टा y बाई डेल्टा x, पहला कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आई बात समझ में? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और dy बाई dx क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहला मीनिंग आपका ये हो गया। दूसरा मीनिंग अब लिख रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट टू द कर्व y is equal to fx।
ये आपका मीनिंग हो गया, किसका मीनिंग हो गया? मीनिंग हो गया आपका dy by dx का। अगर फिजिक्स की बात करें, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो आपको वेलोसिटी लिखा जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये आपका क्या हो गया? वर्ड लिख लीजिए इंस्टेंट, जगह कम तो हमको कम लिखना, लिखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v। और एक्सेलरेशन इस तरह से क्या हो जाएगा? नॉर्मली जो कितना चेंज पढ़ेंगे ना, वो चेंज हम लोग किसके साथ पढ़ेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम चेंज करने के बाद ही सारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब चेंज करेगा। और एक्सेलरेशन क्या कहेंगे? अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें, एक्सेलरेशन को हम f से लिख रहे हैं लिमिट डेल्टा t गोज़ टू 0 डेल्टा v में जो चेंज है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आई पास में ये पूरा सिंबल आप समझ गए। और ये जो है ना, उतना सारा जो हम डेटा बनाते हैं, बनाए थे एक बार दिखाने के लिए, कभी करना नहीं होगा। तो dy by dx ऑपरेटर इसलिए है कि उतना लंबा जो काम करना है उस काम को आसान करता है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन क्यों पढ़ते हैं? अगर आपको 9 into 8 निकालना है तो आप 9 9 9 9 9 9 9 आप 8 बार ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक नया ऑपरेटर दिया गया मल्टीप्लिकेशन, आपको बचपन में पढ़ा देगा 9 into 8 क्या होता है? 72। आप बाद में सोचते भी नहीं कि वो आपका रिपीटेड एडिशन है। तो ऐसे ही बाद में वो सब आपको कुछ नहीं समझना है कि वो सब हमने क्या लिखा है। शुरुआत में जब कभी दिमाग बोले कि हाँ ये सब क्या बताना चाह रहे थे, कैसे चेंज, x का एक मान लिए थे, उसमें थोड़ा चेंज किए तो y में चेंज आया, रेशियो निकाले, x में थोड़ा और छोटा मान चेंज किए, y का चेंज निकाले, उसका रेशियो निकाले, ऐसे करते 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 ये रेशियो हमको निकालना है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। आज मेरे पास बहुत क्वेश्चन देने के लिए तो नहीं है, पर हम कुछ बात चाहेंगे कि आपको दे दें, उसको आप बना के रखिएगा। अगला हम टॉपिक लेंगे डिफरेंशिएशन पे फिर से, उसमें अब हम मीनिंग ऑफ dy by dx नहीं बताएंगे, उसको आपको हम बताएंगे कि एक्चुअली आपका क्या होता है, डिफरेंशिएशन बनता कैसे है। उसके लिए आप एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लिख लीजिए। चलिए इसमें कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पॉज करके लिख लीजिए। आप एक क्वेश्चन देख लीजिए और कुछ रिजल्ट हम दे देंगे, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेन आपका है पहला जो ऑपरेटर में रिजल्ट है dy dx of x to the power n x to the power n minus 1। आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये हम dy dx ऑपरेटर अलग से लिखा के x का पावर n लिख रहे हैं, इसको हम सीधा लिख रहे हैं, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। बट ये जो है कोई रेशियो तो है, बट ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, ऐसा कोई रेशियो नहीं होता है, ऐसा कोई रेशियो नहीं। ऑपरेटर एक्चुअल तरीका लिखने का यही है कि x टू द पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट का ऑपरेटर बनता ना, जैसे प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, इनटू ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, बाई ऑपरेटर, a बाई b, तो इसका ये ऑपरेटर इस पर डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे, अगर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन देंगे, dx का पावर ऐसे हम देंगे, if y is equal to x to the power 7 find dy by dx। तो dy by dx आपका क्या होगा? ये आपका होगा dx to the power 7 by dx। इस रिजल्ट में क्या हो जाएगा? रिजल्ट याद रखना आसान है, 7 बाहर हो गया और एक 7 - 1 आप लिख सकते हैं, n - 1 पूरा -1, 7 - 1 सीधा लिख सकते हैं 6। बट ये हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड करेंगे सो आप देखिए। जैसे मान लीजिए आपको देंगे इफ y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड dy by dx। थोड़ा सा ये रूट वगैरह देना शुरू करेंगे, तो सीधा सीधा इसमें है कुछ नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक्चुअली y आपका है x टू द पावर 2/3, तो dy by dx क्या होगा? dy dx ऑफ x टू द पावर 2/3। ये समझते हैं ना, इस ऑपरेटर को आप समझते हैं, रूट क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको अब आप बना लीजिए, फिर से इसे रिजल्ट पे आप बना लीजिए, क्या होगा? इसको आप बना लीजिए 2/3 x टू द पावर 2/3 - 1, 2/3 x टू द पावर -1/3, 2/3 x टू द पावर 1/3। ये बात भी आप समझिए होंगे। ये सब थोड़ी थोड़ी परेशानी होती है,
हम आपको लिख दें, जैसे x टू द पावर m का nth रूट है, तो ये हमने कर दो x टू द पावर m का पावर 1 बाय n। इसको बहुत बार बताते हैं या इसको डिफरेंशिएट करना, और कहीं पे ऐसा रहेगा 1 बाई x टू द पावर p का qth रूट, तो इसको तो आप सीधा लिखेंगे 1 बाई x का पावर p बाई q, है ना। जैसे इसको लिखा ना m बाई n, सीधा लिखने की आदत डालेंगे हम, तो हम 2 स्टेप में बता दिया p बाई q, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस p बाई q। ये सब छोटे छोटे बात पर आपको क्वेश्चन दे देंगे, उसको आप बनाइएगा, ठीक है। इसमें से कुछ लिखना तो आप लिख सकते हैं, जैसे इसका हम एक राइट वाले को आपने लिख लिया ना, इसको भी लिख लिया होगा। एक एग्जांपल दे दें, जैसे अगर हम आपसे पूछेंगे कि dy dx ऑफ 1 बाई x टू द पावर 5 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप सीधा लिखिएगा dy dx ऑफ 1 बाई x टू द पावर 5 बाई 3, ये तो आपको समझ में आ जाएगा 5 बाई 3, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर है, ऊपर देने तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x टू द पावर माइनस 5 बाई 3 dy dx। अब आपका रिजल्ट अप्लाई होगा, तो रिजल्ट क्या होगा माइनस 5 बाई x का पावर माइनस 5 बाई 3 माइनस 1, इसको आप ऐड कर लेंगे। ये डिफरेंशिएशन की परेशानी नहीं है, ये इंडिसेस की परेशानी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 5 बाई 3 x का पावर 8 बाई 3। ये बात समझ में आता है ना, a टू द पावर n 1 बाई a टू द पावर माइनस, या ऐसे लिख लीजिए 1 बाई a टू द पावर k क्या होता है a टू द पावर माइनस k। नेचुरल पॉइंट आपको देंगे, और साथ में हम आपको कुछ रिजल्ट दे दे रहे हैं, उसको आप याद रखिएगा। हमने कहा था हम टोटल 20 रिजल्ट लिखवाएंगे, ब्रिज कोर्स में हम 10 पे कंसंट्रेट करते हैं क्वेश्चन पे, वो हम लिख दे रहे हैं, उसको आप याद करिएगा, या कुछ किताब से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, कुछ आपको लिखना है, ये वाला लास्ट वाला लिखना तो आप लिख सकते हैं। तो जो रिजल्ट हम याद करवाएंगे और बोल कर पढ़ेंगे dy dx ऑफ x टू द पावर n n x टू द पावर n माइनस 1 पहला, चलिए ये सब हटा दें। नंबर 2 पे आइए, नंबर 2 पे आइए dy dx ऑफ x 1। नंबर 3 पे आइए dy dx ऑफ 1 बाय x माइनस 1 बाय x स्क्वायर। नंबर 4 पे आइए dy dx ऑफ रूट x 1 बाई 2 रूट x। आप फर्स्ट से इसको निकाल सकते हैं, n का मान 1 रख के देखिए ये आ जाएगा, n का मान माइनस 1 रख के देखिए ये आ जाएगा, और n का मान 1 बाई 2 रख के देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, 4 तक आ गए। नंबर 5 dy dx ऑफ sin x आपका होता है cos x। नंबर 6 dy dx ऑफ cos x, चलो चेंज करके लिख रहे हैं, dy dx ऑफ cos x होता है माइनस sin x। बायो वाले का काम तो इतना ही तक में चल जाएगा, इसमें इसमें और इसमें नॉर्मली dy dx ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। कैसे होता है ये हम बताएंगे आगे, 11th में इसको बताते हैं, कभी 11th में कभी 12th में जहां मौका मिल गया। dy dx ऑफ cot x ये आपका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो इसको हटा दें। नंबर 9 में आप आइए dy dx ऑफ sec x होता है sec x इंटू tan x। और नंबर 10 पे आ जाइए dy dx ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cos x। आप जरूर से वर्ड dy dx बोलिएगा या डिफरेंशिएशन बोलिएगा, होता है कि आप याद करते हैं sin x cos x हो सके माइनस sin x tan x sec स्क्वायर x। प्रॉब्लम कहां पे होता है, अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x होता है। तो अगर आप अभी dy dx नहीं बोल के याद कीजिएगा ना, फिर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। sin x का क्या cos x है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप dy dx वर्ड को प्रोनाउंस करने के साथ ही इसको पूरे को याद कीजिए।
तो कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, कुछ आपको हम लिमिटिंग रेशियो भी निकालने का एक चार्ट दे रहे हैं, उसको आप एक बार निकाल कर देखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट वेरीफाई कीजिएगा। अगले क्लास में हम अगले 2 क्लास में आपको और पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन। चलिए उस क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, उसमें ये सब बात नहीं, ये ऑपरेटर हम लोग कैसे कैसे डिफरेंट केसेस में यूज करते हैं, इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रूल क्या है, बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।